नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा सेट मोटिवेशन में। तो चलिए, आज के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कम है लेकिन इसमें ना थोड़े से इसमें कुछ जैसे ये क्या पॉइंट है जो समझाए गए हैं। ठीक है, उन पॉइंटों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इन पॉइंटों के बारे में बारीकी से अध्ययन करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक शब्दावली है। ठीक है, साक्षात यानी कि जो इंटरव्यू के लिए जो पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसमें सबसे पहला जो मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसको क्वेश्चन मान सकते हो या फिर ये मान सकते हो कि ये थियोरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके बारे में अपने को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले में पेश किया जाता है। और ये क्या होता है, जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति होना जरूरी है। ठीक है, इनके 50 सदस्य जो स्वीकृति देंगे, अपनी सहमति देंगे। ठीक है, उसके मतलब जो 50 सदस्य जो अपनी स्वीकृति देंगे, उसके बेस पर इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 है। सेकंड नंबर पॉइंट है कि धन विधेयक क्या है। तो ये आंसर उसका सही होगा कि संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधायक विधेयक को धन विधेयन कहा जाता है। ठीक है, विधेयक को धन विधेयन कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर है थर्ड कि विनियोग विधेयक क्या है। तो विनियोग विधेयक ये है कि विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। और भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन यानी कि पॉइंट नंबर है 4 कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट। अब इसमें अविश्वास प्रस्ताव यह होता है, यह है प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा लाया जाता है, लोकसभा और विधानसभा द्वारा। फिर दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी जो सरकार गिरने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसमें ये पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए। इसमें क्या है कि ये प्रस्ताव लोकसभा और विधानसभा दोनों विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत की परीक्षा होती है। ठीक है, गठबंधन जब बहुमत कर लेता है, ज्यादा होते हैं, तब होता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इसको क्या करना होता है, इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार जो है वो गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर है 5 कि अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, अध्यादेश के बारे में पढ़ते हैं अपने कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या होता है इसमें, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, कि राष्ट्रपति कर सकता है। फिर ठीक है, इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। ठीक है, फिर को इसके बाद में अपने पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं कि प्रश्नकाल क्या होता है। जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है, उसके शुरू होने की पहला घंटा जो होता है वो सामान्य प्रश्नकाल होता है। उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है पॉइंट नंबर 7 है कि शून्यकाल क्या होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में क्या होता है, सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक बाद के, ठीक है, संसद के क्या होते हैं,
जब प्रश्न काल हो जाता है उसके ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है। अब शून्य काल का लोक काल जो होता है, लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 है कि सदन का स्थगन, यानी कि सदन को स्थगन कब किया जाता है। अब इसका आंसर है कि स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर है 9 है कि अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं। अब अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं कि सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। अनुपूरक क्या होता है? प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 10 है कि विघटन क्या होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है और इससे क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाती है, विधानसभा का नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन यानी कि पॉइंट नंबर है 11 है कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 12 है कि अंतारंकित प्रश्न क्या होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें अंतरांकित प्रश्न कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 13 है कि पदेन क्या होता है। ठीक है। पदेन का अर्थ होता है कि पद को धारण करने के कारण, पद धारण करने के कारण को पदेन कहा जाता है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 14 है कि निर्वाचन मंडल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारे पॉइंट। विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल का गठन करते हैं। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 15 है कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। अब विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। फिर उसके बाद में है पॉइंट नंबर है 16 है कि प्रभुत्व सत्ता संपन्न किसको बोलते हैं। इसका ये अर्थ होता है कि जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर ना हो, उसको बोलते हैं प्रभु सत्ता संपन्न। फिर उसके बाद में है पॉइंट नंबर अपने 17 है। 17 नंबर पॉइंट क्या कह रहे हैं, निषेधाधिकार क्या होता है। ठीक है। फिर इसका सही आंसर है कि मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति, ठीक है, ऐसा करने से अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता, उसको क्या बोलते हैं, निषेधाधिकार। ठीक है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 18 है कि निंदा प्रस्ताव क्या होता है। निंदा प्रस्ताव, इसमें इसका ये रहेगा डिटेल कि सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर है पॉइंट नंबर 19 है कि बुलेटिन क्या है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है कि वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। फिर काकस क्या है। पॉइंट नंबर 20 क्या है कि काकस किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर है 21 है कि सचेतक क्या है। ठीक है। सचेतक, उसमें राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। फिर है पॉइंट नंबर 22 है कि धर्मनिरपेक्ष किसको बोलते हैं। जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों का समान रूप से देखा जाता हो, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। फिर आगे पॉइंट नंबर 23 है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र के बारे में अपने पढ़ रहे हैं कि सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती है
शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए है। उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर है 24 है कि समाजवाद किसको बोलते हैं? अब ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? समाजवाद। पॉइंट नंबर 25 है कि गणराज्य किसको बोलते हैं? गणराज्य का अर्थ क्या होता है? तो गणराज्य इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इतने ही थे। 25 पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताई गई है। तो आगे और ऐसे पॉइंट और ऐसे जीके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच।